हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? अब पार्टियों के अंदर सुधार कैसे ला सकते हैं? इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड। अब जो पार्टी के सामने चैलेंजेस आते हैं वो हमने पढ़ लिया। 4 तरीके के चैलेंजेस आते हैं पार्टी के सामने। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन वाला प्रॉब्लम थी, तीसरा मनी एंड मसल पावर और मीनिंगफुल चॉइस पार्टी नहीं दे पाती। ये 4 चीज़ों के जो चैलेंजेस आते हैं उसका मुकाबला करने के लिए हमें पार्टी के अंदर बदलाव की ज़रूरत होती है, सुधार की ज़रूरत होती है। द क्वेश्चन इज, आर द पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? सवाल ये उठता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं सुधार? इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फॉर? अगर वो चाह रही हैं तो वो कौन सी चीज है जो अभी तक उनको सुधार लाने से रोके हुए हैं? इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? और अगर पार्टियां नहीं चाह रही हैं सुधार लाना, तो क्या हम उनको मजबूर कर सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकते हैं रिफॉर्म के लिए? सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। दुनिया भर में जो नागरिक हैं उनके सामने ये सवाल उठता है। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये कोई सिंपल सा आंसर सवाल नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है वो पार्टी का लीडर लेता है। पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। अब कोई पार्टी का लीडर है, उसी को फैसला लेना है कि हमें सुधार करना है कि नहीं करना है। तो एक रास्ता सामने ये दिखता है कि इस लीडर को ही हटा दो। लेकिन हटाकर किसे लीडर बनाओगे? उसी पार्टी के अंदर जो बड़े नेता होंगे उन्हीं में से तो लीडर बनाओगे। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज? और सारे ही जो बड़े नेता हैं जिनको लीडर बनाया जा सकता है, अगर वो सारे ही सुधार ना चाहें तो कैसे आप उनको फोर्स करोगे बदलाव के लिए? Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leader. तो हम देखते हैं क्या कोशिशें की गई हैं और क्या सजेशंस दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सुधार लाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। हमारे संविधान के अंदर बदलाव किया गया। संविधान के अंदर जब बदलाव किया जाता है तो उस बदलाव को हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो संविधान के अंदर को अमेंड किया गया, संविधान के अंदर बदलाव किया गया ताकि जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, उनको रोका जा सके पार्टी बदलने से। दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। अब ये डिफेक्शन क्या है? कोई भी नेता जो किसी पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन में खड़ा होता है और जीतने के बाद वो पार्टी बदल ले, यानी जिस पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा था उसको छोड़कर इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी, लोग टिकट किसी पार्टी से लेते थे और जो है पैसे के लिए या ये वादा दूसरी पार्टी वाले कहते थे कि तुम हमारे में आ जाओ, हम तुमको मिनिस्टर बना देंगे। तो मिनिस्टर के लिए और पैसे के लिए वो लोग पार्टी बदल लेते थे। तो इसके लिए संविधान ने बदलाव किया और इसको एक तरह से क्राइम बनाया गया। नाउ द लॉ सेज इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो अब कानून ये बन गया कि कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अगर पार्टी बदलता है तो उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। यानी जैसे ही उसने पार्टी बदला तो अब वो विधायक या सांसद जो भी बना है वो नहीं रहेगा और उसकी सीट खाली हो जाएगी, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड बीइंग डिफेक्शन डाउन। इसकी वजह से डिफेक्शन में कमी आई है। एट द सेम टाइम दिस हैड मेड एनी डिसेंट इवेंट मोर डिफिकल्ट। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी हो गई, वो ये कि अगर किसी मामले में आपको पार्टी से मतभेद है, यानी आप एग्री नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है आपने इलेक्शन लड़ा किसी पार्टी से और जीत गए, उसके बाद आप देख रहे हो पार्टी सही काम नहीं कर रही, गलत कर रही है, तो आप पार्टी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं पार्टी को छोड़ूंगा तो मेरी सीट चली जाएगी। तो ये जो मतभेद वाला मामला था कि पार्टी पे आप दबाव डाल सकते थे कि अगर आप जो है सही रास्ते पे नहीं आओगे या जो स्टेप मैं कह रहा हूँ वो नहीं लोगे, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो आप ये धमकी अब पार्टी को नहीं दे सकते। MPs MLA have to accept whatever the party leader decide। तो जो विधायक हैं और सांसद हैं उनको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी लीडर डिसाइड करे। द सुप्रीम कोर्ट पास इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला लिया है कि पैसे का और जो क्रिमिनल्स का इसमें पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनको रोका जाए, उनके असर को रोका जाए। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अभी एफिडेविट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो और उसको साइन करके ऑफिसर को सबमिट करना पड़ता है। यानी उसमें एक तरह से एक शपथ लेते हो कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ ये मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सही है और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ।
तो अब ये ज़रूरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी ज़मीन है, या सारी जो प्रॉपर्टी है, और कितने आपके ऊपर केस अभी चल रहे हैं। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। अब इसकी वजह से पब्लिक के सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि किसी की भी नेता के बारे में आपको जानना हो इलेक्शन के टाइम, अब तो देख सकते हो कि इसके पास कितना पैसा है, कौन कौन से केस इस पे चल रहे हैं। But there is no system of check if the information given by the candidate is true. लेकिन कोई ऐसे चेकिंग वाला सिस्टम नहीं है। मान लीजिए किसी नेता ने कुछ लिख के दे दिया, अब कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो इसको चेक करे कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत। एज येट वी डू नॉट नो इफ हैड हैज लेड टू डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड क्रिमिनल्स। और अभी तक हम नहीं जानते कि इसकी वजह से अमीरों का या क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स के अंदर असर कम हुआ है कि नहीं। The Election Commission passed an order making it necessary for the political parties to hold their organizational elections and file their income tax return. और इलेक्शन कमीशन ने भी एक फैसला लिया है, एक एफर्ट किया है, वो ये है कि हर पार्टी के लिए ज़रूरी कर दिया गया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इलेक्शन आप कराओ। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे पार्टी जिस पार्टी के बारे में भी आपको जानना है कि इसने जो अपना इंटरनल इलेक्शन कब कराया है, तो आप जाओगे उस पार्टी को सर्च करके उसमें देखोगे तो उसने सारी डिटेल दी होती है कि कब हमने इलेक्शन कराया था, हमारी पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया, और जो भी और दूसरी पोस्ट है उसके अंदर किसको किसको कौन जीता है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये ज़रूरी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आप इलेक्शन कराओ, और जितनी भी कमाई होती जिस पे जो इनकम टैक्स देते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना पड़ेगा। यानी पार्टी अपनी कमाती है ना, पार्टी का भी बहुत तरीके से पैसा कमाती है, लोग उसको पैसा देते हैं या और भी कोई पार्टी के नाम से काम चलता होता है, तो उस पर जो आपने टैक्स दिया उसको बताना पड़ता है। द पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट सम टाइम इट इज़ मेयरली फॉर्मेलिटी। पार्टी ने ये करना तो शुरू कर दिया कि हाँ हमने इलेक्शन कराया है और हमने इतना टैक्स दिया है, लेकिन ये भी एक तरह से फॉर्मेलिटी है। मान लीजिए पार्टी ने इलेक्शन कराया, अब कौन जान रहा है कि उसके अंदर वोटिंग सही तरह से हुई कि नहीं हुई, कि पता चला वोट किसी को वोट के हिसाब से कोई जीता और रिजल्ट किसी और का डिक्लेयर हो गया है। तो ये एक तरह से अभी भी फॉर्मेलिटी है, यानी ओपन बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन कराए तो समझ में आता है कि सही है गलत है। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैड लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिक्स। अभी ये तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप की वजह से जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो बढ़ी है, वो मजबूत हुई है कि नहीं। बिसाइड दीज मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें क्या स्टेप लिए गए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सजेशन दिए गए हैं। यानी पार्टियों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया इसको, लेकिन अभी ये सजेशन है कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है सुधार लाने के लिए। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक कानून बनाना चाहिए जो अंदर पार्टी के मामला चल रहा है, जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं उसको देखा जाए। इट शुड बी मेड अ कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। अब ये इंटरनल अफेयर्स क्या हो सकते हैं, एक तो पहला काम उसको ये करना है कि एक रजिस्टर बनाए, उसके अंदर सारे जो उसके मेंबर हैं उसका नाम हो। टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कुछ नियम कानून बनाए, अपना एक संविधान बनाए कि ये पार्टी के अंदर आपको जो जुड़ रहे हो उसके अंदर ये कुछ नियम कानून है उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट। यानी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो पार्टी के अंदर तो हो लेकिन पार्टी से जुड़ी ना हो, यानी वो कोई इलेक्शन में खड़ी ना हो और वो कोई अंदर जाकर पॉलिटिक्स ना करे, वो सिर्फ पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ ना होने पाए उसको देखे। और एक जज भी अपॉइंट होना चाहिए, जो पार्टी के अंदर कुछ झगड़ा हो जाए किसी दो नेता के बीच में या किसी मामले को लेकर आपस में मतभेद हो जाए तो वो जज उस चीज को सॉल्व करे। और जो हाईएस्ट पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन हो। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट वन थर्ड टू वुमेन कैंडिडेट्स। और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ज़रूरी कर देना चाहिए कि वन थर्ड जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, यानी सिर्फ वहां पर महिलाओं को ही टिकट मिलना चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर द वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। अब जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, पार्टी के अंदर कुछ ही जो बड़े नेता होते हैं जो पार्टी के बारे में डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन लेने वाले जितने भी नेता हैं, जैसे 10-15 नेता हैं, तो उसके अंदर भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए कि जो वुमेन कैंडिडेट है वो उस डिसीजन में हो। यानी डिसीजन लेने वाली जो टीम है उसके अंदर महिलाएं भी होनी चाहिए, उनके लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, और ये कि सरकार पैसा दे अलग अलग पार्टियों को इलेक्शन में लड़ने के लिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट दियर इलेक्शन एक्सपेंसेस।
यानी पार्टियों को जो इलेक्शन में खर्चे आते हैं उसको उठाने के लिए सरकार पैसा दे। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड ऑफ पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा। अब ये मदद किस तरह से हो सकती है? एक तो आप उसको उनको पेट्रोल दीजिए क्योंकि प्रचार वगैरह करना होता है, और पेपर हो, जैसे पेपर में बहुत सारे काम आ सकते हैं, पर्चे बांटना है आपको, बैनर, ये सब आता है। और टेलीफोन वगैरह कि इसमें बहुत सारी बातें आपको करनी पड़ती हैं, अपने कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचानी पड़ती है, तो वो सारे जो खर्चे हैं वो सरकार उठाए। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और या तो कैश की शक्ल में दे, या तो वो सामान दे जो 3 हमने डिस्कस किया है और उससे भी और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, या फिर वो कैश पैसा दे इस हिसाब से कि पिछले इलेक्शन में आपको कितना वोट मिला, उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए कोई छोटी पार्टी है, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत क्या है, तो उसको उसी हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, बड़ी पार्टी को ज़्यादा मिलना चाहिए। दिस सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये जो वो सुझाव हैं जो अभी पार्टियों ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, इफ एंड व्हेन दे दीज आर एक्सेप्टेड, दीज कुड लेड टू सम इम्प्रूवमेंट। और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो कुछ सुधार आएगा, कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं सुधार के लिए पार्टियों के अंदर, ये लीगल सॉल्यूशन है, कोई इलीगल चीज़ नहीं बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर हम बहुत ज़्यादा पार्टियों में दबाव डालेंगे, बहुत ज़्यादा उनको कानून से बांध देंगे, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। इसकी वजह से पार्टियां और दूसरे रास्ते निकाल सकती हैं चीटिंग करने के, कानून तोड़ भी सकती हैं। बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। और पार्टी खुद ही नहीं अलाउ करेगी, ऐसे लॉ को पास होने नहीं देगी जो उनको पसंद नहीं है। यानी पार्टी को ही तो डिसीजन लेना है कि हाँ, हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि नहीं। अब उसको पसंद नहीं है तो वो एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। 2 और रास्ते हैं जिसके ज़रिए से आप सुधार ला सकते हो पार्टी के अंदर। वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। एक ये कि लोग दबाव डालें पार्टीज पर। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। इसके क्या रास्ते हो सकते हैं? पहले तो पिटिशन दाखिल करो, यानी चिट्ठी लिखो, यानी आप सरकार को चिट्ठी लिख सकते हो और उन पे दबाव डाल सकते हो कि हाँ, आप ये बदलाव उसके अंदर लाइए। या पब्लिसिटी कर सकते हो, यानी प्रचार कर सकते हो कि भाई ये सुधार लाना चाहिए और उस लोगों को इकट्ठा करना। और एजिटेशन, यानी एक आंदोलन चलाओ कि आप पार्टी के अंदर ये बदलाव लाइए, क्योंकि गवर्नमेंट को ही मालूम है हमें जनता ही चुनती है, और जनता जो चाहेगी, अगर हमने नहीं किया तो अगली बार हमको वोट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम पार्टी पे दबाव डाल सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका हो सकता है? जो आम नागरिक हैं उनका। और एक ग्रुप बना सकते हो, प्रेशर ग्रुप जैसे होता है, यानी सरकार पे दबाव डालने के लिए आपने एक ग्रुप बना लिया, कोई मूवमेंट चला दी कि ये सुधार जब तक नहीं आएगा हम मूवमेंट चलाते रहेंगे। और मीडिया भी इस बात को प्रचार करे, लोगों तक पहुंचाए और यही दिखाए कि ये सुधार आने चाहिए। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। और जब पार्टियों को लगेगा, महसूस होने लगेगा कि लोगों का सपोर्ट हम खो देंगे अगर हमने सुधार नहीं लाया, तो वो लोग सीरियस हो जाएंगे बदलाव लाने के लिए। टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला रास्ता ये है कि आप बाहर से जनता दबाव डाले पार्टियों पर। दूसरा रास्ता ये है कि जो लोग सुधार चाहते हैं वो लोग खुद पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ये डिसाइड करेगा कितनी पब्लिक उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, कितना आप डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हो। वही जितना लोग जुड़ेंगे उतना ही डेमोक्रेसी की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम आउटसाइड। राजनीति में सुधार लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आम नागरिक इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और सिर्फ बाहर से ही आलोचना करेंगे। आम जनता का क्या होता है, वो बाहर से ही आलोचना करते हैं, लेकिन अगर हम जाकर उसके अंदर, सिस्टम के अंदर जाकर जब तक नहीं बदलेंगे तो सिस्टम कैसे चेंज होगा? बाहर से क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना बहुत आसान है। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाई मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। तो बुरी राजनीति को हम कैसे, की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक अच्छी राजनीति करें। वी शैल अटेंड टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। तो फाइनल चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।